तो चलिए हम लोग देखो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पहुंच गए नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। डेफिनेशन आपको पता है इसलिए मैंने पहले लिख दी, लाइन पढ़ देता हूं मैं। ऐसा सोल्यूशन, ठीक है ना, जो आई बस में राउल्स लॉ को फॉलो ना करे वो क्या होता है तुम्हारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। या इसी चीज को ऐसे लिख दूं, सोल्यूशन विच डेविएट्स फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो आइडियल जो सोल्यूशन है उससे अलग प्रॉपर्टी शो करे, ठीक ना। सोल्यूशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आर आल्सो नोन एज रियल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये नॉन आइडियल की डेफिनेशन हो गई। राउल्स लॉ को फॉलो ना करें, इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। और एक बात और याद रखे रहिएगा, आप डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाइए। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन सोल्यूशन बिहेव्स एज आइडियल सोल्यूशन। मतलब आप कोई भी, ठीक है ना, नॉन आइडियल को आइडियल बना सकते हो। कैसे? डाइल्यूशन इंक्रीज करके। ये लाइन अच्छे से याद रखे रहिएगा, ये असर्शन रीजन के लिए बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग कोई भी नॉन आइडियल ले लो, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक, किसी भी नॉन आइडियल को ले लो आप और उसमें डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाइए, ठीक है ना। डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो सोल्यूशन किसका काम करने लगेगा? आइडियल सोल्यूशन का काम करने लगेगा। तो अब आपसे मैं पूछूं कि जरा नॉन आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए क्या होने वाला है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के, ठीक ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर लिखने के लिए है तो राउल्स लॉ फॉलो ना करें और लिख ही देंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि जब आप कोई भी जो सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन का प्रेशर, उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, इसको आप मैच करेंगे उसी सॉल्यूशन के, ठीक ना, उस सॉल्यूशन का जो थ्योरेटिकल प्रेशर है, ठीक ना, जो थ्योरेटिकल प्रेशर इससे मैच कराएंगे तो ये आपस में कभी सेम नहीं होने वाला है। अब अगर ये आपस में सेम नहीं है तो या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। इसीलिए अभी लास्ट पॉइंट में लिखूंगा मैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। दूसरा कैरेक्टर देखो ध्यान से, अगर नॉन आइडियल है तो इंटरेक्शन में डिफरेंस आएगा, इसलिए जो वॉल्यूम मिक्सिंग है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, वो क्या रहेगी? नॉट इक्वल टू जीरो। यानी क्या हो बोल सकते हो आप कि जब भी नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन या वॉल्यूम का एक्सपेंशन जरूर अकर होता है, जरूर होता है उसमें, ठीक है ना। फिर अगला देख, आगे लिख लेना आप। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, डेल्टा एच जो मिक्सिंग है, आई बस में आप देखो हीट एक्सचेंज पक्का होने वाला है क्योंकि इंटरेक्शन अलग अलग होने वाले हैं। तो ये हो गया तुम्हारा भाई कि कोई भी तुम्हारा जो सोल्यूशन नॉन आइडियल है उसके लिए यही कहानी है। और क्या होगा देखो, जो पीए है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, जो एक्स से आइडियल में होता था, फिलहाल यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक ना। एंड सिमिलरली जो प्रेशर ऑफ बी सोल्यूशन होगा उसकी भी वैल्यू पी नॉट बी और एक्स बी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल नहीं होने वाली है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो गई? नॉन आइडियल सोल्यूशन की, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग स्टार बना के लिखेंगे कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है ना। अब हमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की कहानी पढ़नी है। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा या जो है क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि आपका जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैं स्टार बना के लिखता हूं, नॉन आइडियल सोल्यूशन आर क्लासिफाइड, नॉन आइडियल सोल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इनटू, है ना, टू कैटेगरी। अब ये भी मुझे अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, क्योंकि बस यही मैं चेंज करूंगा, सब कुछ ये फिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। तो एक क्या हो गया देखना ध्यान से, तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया तुम्हारा, बोलो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, जो राउल्स लॉ है, ठीक ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक सोल्यूशन तो ये नॉन आइडियल हो गया। और दूसरे की हम लोग बात करेंगे सेकंड आपका, तो वो क्या हो गया बोलो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो दो टाइप के तुम्हारे नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ और एक तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ। अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, तो एक बार मैं इसको ओमिट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें आइडियल के बारे में पढ़ लिया, हमने नॉन आइडियल के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग नॉन आइडियल
आइडियल सॉल्यूशन जो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल और एक क्या होता है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोग अब जरा हेडिंग बना लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक ना, या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो कोई भी सॉल्यूशन, ठीक ना, मैं हेडिंग बना लेता हूं इसको, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ अगर कोई सॉल्यूशन देता है तो वो कैसे देता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग बना देता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और स्कूल एग्जाम में, कॉम्पिटिशंस में, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ बहुत अच्छे से भी सीखना, अगले पार्ट में इसका ग्राफ ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, राउल्स लॉ, ऐसे लिख लेता हूं मैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो राउल्स लॉ से अगर कोई, राउल्स लॉ, ठीक है ना, अगर कोई डिफरेंट, यानी जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बात हम लोग को करनी है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले चीज हमें ये सीखते हैं कि अगर आपको नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन बताना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज देखो ध्यान से, क्या करना है, जैसे मान लो अपने को लिक्विड दिया है ना, लिक्विड मान लो अपने को A दिया है और अपने को लिक्विड B दिया है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि कौन सा आपका आइडियल है और कौन सा तुम्हारा नॉन आइडियल है। तो दो लिक्विड अपने को दिए रहेंगे, मतलब दो कंपाउंड अपने को गिवन रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लिक्विड है कैपिटल A, इसमें हम लोग निकालेंगे कि इसके मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कितना है, जैसा हम लोग आइडियल के टाइम पे सिखाए थे। तो ये क्या हो गया, देखो AA इंटरेक्शन, ठीक है ना, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये क्या हो गया तुम्हारा BB इंटरेक्शन, एक हो गया तुम्हारा AA इंटरेक्शन और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा BB इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेक्शन है, इन इंटरेक्शन को जरा कंपेयर करते हैं। तो जब हम लोग ये इंटरेक्शन को कंपेयर करेंगे तो अब इंटरेक्शन अगर मिलाएंगे तो ध्यान से देखना, पहले क्या किया, AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों देखो मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, और वो सोल्यूशन क्या मिलेगा, देखो लिक्विड A है ना, लिक्विड A प्लस लिक्विड B का सोल्यूशन तुम्हें मिल गया एक साथ में एक कंटेनर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से, ठीक ना, इंटरेक्शन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, और वो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो AB इंटरेक्शन। तो ये तीनों इंटरेक्शन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा AA इंटरेक्शन, BB इंटरेक्शन और AA इंटरेक्शन। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इंटरेक्शन को आपस में कंपेयर करना है। तो अब देखना ध्यान से कि अब ऐसे इसको बोल दूंगा, मान लो लिक्विड A जो है ये तुम्हारा कैसा है, सोल्यूट है, जो तुम्हारा लिक्विड B है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं ये क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट है, जो लिक्विड A है ये क्या है सोल्यूट है, जो लिक्विड B है इसको क्या बोल देता हूं मैं सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन अगर ध्यान से देखो, इंटरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के इंटरेक्शन देखो हो गए। और होता क्या है ध्यान से देखना, इफ, ठीक है ना, आपके पास जो भी सोल्यूट, ठीक है ना, सोल्यूट इंटरेक्शन मतलब AA इंटरेक्शन, सोल्यूट और यही देखो क्या हो गया AA इंटरेक्शन, सोल्यूट का इंटरेक्शन देख लेना, इंटरेक्शन में शॉर्ट में लिख देता हूं, सोल्यूट का इंटरेक्शन देख लेना है, ठीक है ना। और क्या करना है, आपको सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी मिल जाएगा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी मिल जाएगा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है ना, या यही क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो B और B का इंटरेक्शन। अब देखना ध्यान से, जब ये दोनों इंटरेक्शन की अपन बात कर लेते हैं तो होगा क्या कि भाई चाहे ये वाला इंटरेक्शन सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट इंटरेक्शन या दोनों, ठीक है ना, ये इंटरेक्शन अगर तुम्हारा सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से बड़ा हो जाए, सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, ठीक है ना, सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से अगर ग्रेटर देन हो गया, या और मैं बोलूंगा कि AB इंटरेक्शन जो तुम्हारा है, AB इंटरेक्शन से अगर तुम्हारा ये बड़ा हो गया तो हम बोलेंगे कि देन सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, देन सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छे से ये बात आप याद रखते रहिएगा। क्या करना है, देखो आइडियल में क्या किया था हमने,
ए इंटरेक्शन निकाला था, बी इंटरेक्शन निकाला था, आपस में सेम हो गया। तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर आप लिक्विड ए भी मिक्स करते तो वहां पे ए बी इंटरेक्शन, तो आइडियल में क्या होता है कि तीनों इंटरेक्शन सेम, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन, ये तीनों आपस में सेम था आइडियल में। नॉन आइडियल में क्या होगा, ये सेम नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका जो भी सॉल्यूशन बने उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उसमें क्या देखना रहेगा कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या तुम्हारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मैंने देखो और लिखा है, या दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अगर ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से बड़ा हो गया तो सोल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। इसके अगले पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ का सेकंड थर्ड पॉइंट हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।